Hello students, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. This is Samreen Hashmi and the topic which we are going to discuss today is oxidation reduction reaction, or it can also be called as redox reaction. Various life processes which are occurring in living organisms involve constant flow of energy. अब ये constant flow of energy किस तरीके से होता है कि वो किस तरीके से obtain करता है energy को, उसको transform करता है different forms में और उसके बाद उसको utilize करता है different life processes perform करने के लिए like movement, growth, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। अब सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज रिडक्शन। अब यहाँ देखें, अब अगर ये एक कंपाउंड है, इसको मैंने ए का नाम दिया है, इसको बी का नाम दिया है, दो कंपाउंड शो किए हैं। अब ये ए कंपाउंड जब लूज करता है इलेक्ट्रॉन तो इट मीन्स कि इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। सिमिलरली अगर ये कंपाउंड बी है और ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स तो इसकी रिडक्शन हो गई है। सो इसको कलेक्टिवली हम रिडॉक्स भी कह सकते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो रिडॉक्स रिएक्शन है या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है वो इन्वॉल्व करता है गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम का हमें पता है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो अगर कोई हाइड्रोजन एटम को लूज़ करता है इट मीन्स कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, और अगर कोई हाइड्रोजन एटम को गेन करता है इट मीन्स कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। सो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम रिडॉक्स को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि gain of hydrogen atom or gain of electron is called as reduction, or loss of hydrogen atom or loss of electron is called as oxidation, और collectively इसको हम कहते हैं redox reaction. For all life processes, redox reaction or oxidation reduction reaction is the direct source of energy. So अब उसकी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जो बहुत कॉमन सी एग्जाम्पल्स हैं। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब फोटोसिंथेसिस जस्ट प्लांट्स में होती है बट इट्स एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और फोटोसिंथेसिस क्या है कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जो कि कैटालाइज करते हैं इस रिएक्शन को। और रेस्पिरेशन डेफिनेटली बोथ में होती है, एनिमल प्लांट्स दोनों में होती है। तो हम इसकी इक्वेशन को थोड़ा देखते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग। इन फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट, जो कि कैटालाइज करते हैं इस रिएक्शन को। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है। रिड्यूस किया जाता है मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड दैट इज ग्लूकोज, and water is oxidized. It means there will be removal of hydrogen atom or electrons. तो water को oxidize किया जाता है to make oxygen. इस रिएक्शन में water और oxygen as byproducts बनते हैं, और इसमें डेफिनेट सी बात है दोनों ही जो प्रोसेसेस हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व हैं या रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व है। इसी तरह अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, डेफिनेटली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसकी हम इक्वेशन देखते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है। अब देखें, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है इट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन को रिड्यूस किया जाता है। रिड्यूस मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन को रिड्यूस किया जाता है टू फॉर्म वाटर, और डेफिनेटली इससे एनर्जी भी प्रोड्यूस की जाती है। Points regarding the redox reaction or oxidation reduction reaction. Hope this video will be informative for you. If you have any question or ambiguity, then write in comments. Please like and subscribe the video. Thank you so much.